अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों आज बच्चों की कस्टडी के हवाले से हमारा टॉपिक है। बहुत ही अहम टॉपिक है, इसको ज़रूर सुने क्योंकि हमारे जो इधर कोर्ट्स में फैमिली केसेस इतने सारे लगे हैं, उनमें ज़्यादातर केसेस कौन से हैं, ये कस्टडी के मामले में। किसी में माँ कस्टडी बच्चों की मांग रही है, किसी में बाप ने केस किया हुआ है बच्चों की कस्टडी मांग रहे हैं। मतलब बहुत सारे रोले हैं बच्चों की कस्टडी के हवाले से, और लोगों को ये बात क्लियर नहीं है, मतलब ये बात नहीं पता कि किस मतलब के सिचुएशन में किन हालात में जो कस्टडी है बच्चों की वो माँ के पास रहेगी, और कौन से हालात में जो कस्टडी है बच्चों की वो बाप के पास रहेगी। तो आज हम ये जो आपका डाउट है, ये जो आपकी यानी कि जितने भी सवालात है, ये हम क्लियर करेंगे। तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। और उससे पहले रिक्वेस्ट है दोस्तों कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में हम हर टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं आपकी रहनुमाई के लिए। तो अच्छा सर, सबसे पहले मुझे ये बता दें, बच्चों की कस्टडी के हवाले से मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बता दें कि किस एज में जो बच्चों की जो है वो इंडिपेंडेंट उनकी राय ली जाती है कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। देखें जी, बच्चा जब बालिग हो जाता है, वैसे तो शरीयत के लिहाज से बलूगत की उम्र जो है वो 14-15 साल हो जाती है। बट हमारा कानून ये कहता है कि जो बच्चा है जब वो मेजर होता है, 18 साल की उम्र में जब उसका आईडी कार्ड बनता है तभी वो मेजर होता है। उससे नीचे जो उम्र होती है उसे वो माइनर ही कहा जाता है। तो इसलिए जब 18 साल से ऊपर हो जाता है तो फिर वो उसकी अपनी मर्जी होती है कि वो जिस ठीक मर्जी है। के पास जाए। हाँ, ये है कि 15-16 साल की उम्र में कोर्ट में अगर केस लगा हुआ है तो फिर कोर्ट उससे पूछ सकती है, और उसकी मर्जी जो है वो किसी हद तक कंसिडर की जाती है। ये नहीं कि उसकी मर्जी, बच्चे की मर्जी जो है 100% मानी जाए। नहीं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ, किसी हद तक कोर्ट उसको कंसिडर कर सकती है, बट ये है कि कोर्ट जो है वो अपनी मर्जी से देखती है कि बच्चे का जो वेलफेयर है वो किसके साथ है, वो फिर वो फैसला उस पर करती है। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, पहले तो मैं इस पर आता हूँ, मतलब तलाक की मैं बाद में सूरतों में आऊंगा कि मतलब तलाक के बाद जो बच्चों की कस्टडी है। पहले मैं आता हूँ तलाक से पहले। मतलब तलाक से पहले जो मियाँ बीवी आपस में नाराज हो जाते हैं, कई कई महीने वो एक दूसरे के मतलब के घर नहीं जाते। बीवी जो है वो शोहर के घर नहीं जाती और शोहर उसको लेने नहीं जाता बीवी को। तो जो बच्चों की कस्टडी होती है, कभी कभार बाप के पास होती है, कभी कभार माँ के पास होती है, मतलब तलाक से पहले, खुला से पहले। तो क्या इस सिचुएशन में भी ये एक दूसरे पर केस करके बच्चों की कस्टडी ले सकते हैं? जी बिल्कुल, केस कर सकते हैं बच्चों की कस्टडी का। माँ भी कर सकती है, बाप भी कर सकता है, जिसके पास भी हो। वैसे तो ये होता है कि जो बाप के पास ज़्यादातर कस्टडी होती है बच्चों की, वो उसे इलीगल तो नहीं कहा जाता, क्योंकि ज़ाहिर बात है फादर भी नेचुरल गार्डियन है। अच्छा। ठीक है, तो ये होता है ज़्यादातर कि वो कस्टडी के लंबे केस से बचने के लिए जो वालदा होती है वो 491 की पिटीशन एक दायर करती है कोर्ट में, जिसमें वो ये यही मौक़िफ़ इख्तियार करती है कि बच्चा जो है वो छोटा है और बाप जो है उसे संभाल नहीं सकेगा। बाप काम पे जाता है ऐसे वैसे, और उसने बच्चा छीन लिया या बच्ची छीन ली या बच्चे छीन लिए मेरे से और मुझे निकाल दिए घर से। तो ये है कि उस पे एक स्पीडी स्पीडी जो है वो उस पे बच्चों कार्रवाई की हो जाती है। स्पीडी कार्रवाई होती है, और बच्चों की जो रिकवरी है वो फ़ौरन जो है वो माँ को मिल जाती है। ठीक हो गया। अच्छा सर, चलिए हम अब तलाक के बाद बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो रोले होते हैं, ज़्यादातर जो मसले होते हैं वो तलाक के बाद ही होते हैं, क्योंकि अब वो आपस में मिल नहीं सकते। तलाक से पहले तो चलो एक थोड़ी-सी वो उनमें होती है, उम्मीद होती है कि चलो कभी ना कभी मिलेंगे या राज़ीनामा हो जाए तो कुछ भी। अच्छा, तलाक के बाद सर अगर बच्चे जो हैं वो माँ के पास हैं, माँ मतलब बच्चे ले जाती है, तो क्या किन सूरतें हैं, वो सूरतें बता दें ये सारे देखने वालों को, मर्दों को, कि किन सूरतों में जो मर्द है वो माँ से जो है वो बच्चे ले सकते हैं? ऐसी कौन-सी सूरतें हैं? देखें जी, वैसे तो जो कस्टडी होती है वो ज़्यादातर माँ के पास ही होती है बच्चों की। अदालत भी ज़्यादातर माँ को ही देती है बच्चों की कस्टडी, क्योंकि जो फादर होता है वो खर्चा देने का एक तो पाबंद होता है, और दूसरा जो फादर होता है वो कोर्ट की नज़र में भी यही होता है कि ज़ाहिर बात है वो जॉब वाला होगा, सर्विस वाला होगा, कहीं ना कहीं सर्विस कर रहा होगा। तो ज़ाहिर बात है वो घर नहीं रह सकता और बच्चों की प्रॉपर लुक आफ्टर नहीं कर सकता। और हमारा दीन भी, शरीयत भी यही कहती है कि जिस तरह माँ बच्चे का ख्याल रख सकती है, बच्ची का ख्याल रख सकती है, उस तरह बाप नहीं नहीं केयर रह कर सकता। सकते, ऐसे ही। ठीक है, तो ज़्यादातर जो कस्टडी अदालत भी देती है वो माँ को दे देती है। हाँ, कुछ सूरतें हैं जिन सूरतों में जो है वो माँ से कस्टडी लेके अदालत जो है वो बाप को दे सकती है। उन सूरतों में क्या है कि अगर जो आपकी एक्स वाइफ थी या जो बच्चे की माँ है, उसका करेक्टर खराब हो, वो करेक्टरलेस औरत हो, ठीक है, तो उसका आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए कोई ना कोई। ठीक है, कि उसका करेक्टर कैसे, करेक्टर बैड करेक्टर की है, किस तरह के करेक्टर की है, और मतलब कितने अरसे से मतलब इसका करेक्टर जो है वो खराब है। और उसके अलावा दूसरी सिचुएशन भी है, वो ये है कि अगर जो है वो उसके बच्चे के बाप ने शादी ना की हो, ठीक है, और बच्चे की माँ ने जो है वो आगे दूसरी शादी कर ली हो, ठीक है, तो फिर कोर्ट यही कहती है कि जो वो जो फादर है, जो एक रियल फादर है, वो ज़ाहिर बात है ज़्यादा ख्याल रख सकता है, जो कि एक स्टेप फादर से ज़्यादा ख्याल रख सकता है।
ठीक है, रियल फादर। इसलिए इन सूरतों में जो है वो बच्चों की कस्टडी जो है वो माँ से लेके बाप को दे दी जाती है। ठीक है सर, ये तो चले बाप को इन सूरतों में कस्टडी दी जाती है। अगर फर्ज करें कि जो तलाक की सूरत में जो बच्चे थे वो थे ही बाप के पास, औरत को यानी कि घर से जबरदस्ती निकाल दिया, औरत या तो मैके गई तो उसको तलाक दे दिया, तो इस सूरत में मतलब कि बच्चे जो थे वो शोहर के पास थे, तो फिर मतलब कि कौन सी सूरतें हैं कि औरत को जो है वो बच्चे मिलेंगे? हाँ जी, ये भी वैसे तो ज्यादातर यही होता है कि ज्यादातर माँ के पास होते हैं बच्चे, बट आपने ये सवाल पूछा, अच्छा किया आपने ये सवाल पूछ लिया। कुछ सिचुएशनें ऐसी होती हैं जिसमें बाप के पास बच्चे रह जाते हैं। तो पहला काम तो ये, अगर जो लेडीज मेरी बात सुन रही हैं तो उनके लिए ये है कि सबसे पहले आपने फौरन बच्चे की कस्टडी जो है वो मांगनी है, कोर्ट से जाके फौरन क्लेम करनी है। वो आप बेशक 491 की पिटीशन दायर करके करें, या आप दूसरे बेशक सिविल कोर्ट में जाके कस्टडी पिटीशन दायर करके बच्चे की कस्टडी मांगे। क्योंकि अगर औरत इस चीज में डिले करेगी, बाप की तरफ से अगर कस्टडी मांगने में डिले हो जाए तो उसमें इतना इशू नहीं है। ठीक है, हाँ, बच्चे अब बाप के पास हैं और माँ ने कस्टडी नहीं मांगी, साल 2 साल बच्चे बाप के पास रह रहे हैं, तलाक हो गया, खत्म हो गया, 2-3 साल गुजर गए हैं। ठीक है, और माँ ने 2-3 साल बाद जाके कस्टडी क्लेम की है कोर्ट में जाके, तो वो जो 3 साल बीच में गुजर गए हैं वो उस माँ के नेगेटिव इम्पैक्ट में जाएंगे। इस सूरत में उसे शायद कस्टडी ना मिले कोर्ट से, सिर्फ इस वजह से कि 3 साल वो कहाँ पे थी, बच्चे की उसे याद क्यों नहीं आई। 2 साल 3 साल बच्चा माँ बाप के पास रहा है, बाप ने तब संभाल लिया है, तो बाप जारी बात है आगे भी संभाल लेगा। ठीक है, तो कोर्ट्स इन चीजों को बहुत मद्देनजर रखती हैं। ये जो टाइम पीरियड हम लोग भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं बीच में, और अपनी नेग्लिजेंस से हम ये टाइम जो है वो जाया कर देते हैं। ठीक है, कोर्ट्स जो हैं वो इस टाइम को बहुत मद्देनजर रखती हैं। तो माँ बाप के पास जब भी कस्टडी हो तो माँ ने पहला काम क्या करना है, जब भी बाप बच्चे छीन ले या बाप के पास रह जाए बच्चे, या माँ बेशक खुद भी छोड़ है, ठीक है, तो फौरन आपने जाके कोर्ट से कस्टडी क्लेम करके बच्चे लेने हैं। ये माँ की तरफ से मैं कह रहा हूँ। अगर लेट करेंगे तो बच्चे जो है वो कल को आपके लिए इस ये जो है मसला बनेगा, कल को शायद आपको बच्चे भी बाप से कोर्ट भी ना आपको लेके दे सके, कोर्ट भी आपको बच्चे नहीं देगी कल को बाप से लेके। या सर फर्ज करें कि बाप यानी कि जो फोत हो गया, तो पीछे कभी कभार ऐसा होता है कि जो बच्चे की जो दादी है वो या दादा है वो क्लेम करते हैं, ये जो बच्चे के चाचू वगैरह हैं या फूफी हैं वो अगर बच्चे की कस्टडी क्लेम करते हैं, औरत की शादी हुई है या आगे नहीं हुई, तो क्या उनको दादा दादी को या चाचा और फूफो को बच्चे दिए जा सकते हैं? देखिए, हम फुफ्फो को तो नहीं दिए जा सकते। हाँ, ये है कि दादा दादी की हद तक होता है, बट वो भी सिर्फ इतना होता है कि वो मुलाकात का एक हक रखते हैं। उनको बच्चे जो है वो अदालत नहीं देती, क्योंकि माँ और बाप जो है वो उनमें से अगर अल्लाह ना करे वो एक आधा फोत हो जाता है तो दूसरे को फिर जाहिर बात है एक फिर वो ही रह गया है जो जिंदा है, तो फिर वो नेचुरल गार्डियन है, तो वो वही उसी को दी जाएगी बच्चे की कस्टडी। इस पे तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं कि जब अगर एक माँ फोत हो गई थी, उसमें 2018 की एक जजमेंट भी है, उसमें माँ फोत हो गई थी तो बच्चे नाना नानी के पास रह रहे थे, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे उसी टाइम नाना नानी से लेके बाप के हवाले कर दिए थे कि 5 बच्चे थे माशाल्लाह उसमें, तो वो 5 के 5 बच्चे अदालत ने बाप को दे दिए थे कि ये है कि बाप नेचुरल गार्डियन है, बाप ज्यादा ख्याल रख सकता है, नाना नानी नेचुरल गार्डियन तो नहीं है। कि हाँ, ये है कि आप विजिटेशन राइट्स ले सकते हो, बच्चे से मिल सकते हो, दादा दादी नाना नानी ऐसे हफ्ते में एक बार मिल सकते हो, ईद पे मिल सकते हो, महीने में एक बार मिल सकते हो, मुलाकात का हक जो है वो मिल जाता है अदालत से। ठीक हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है, और मेरी बहनें जितनी भी देख रही हैं, उम्मीद है कि आपके जितने भी इस कस्टडी के हवाले से जितने भी सवालात थे वो क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि बहुत सारे मर्दों के भी ज़्यादातर यही सवालात होते हैं कि हमें कस्टडी मिलेगी या नहीं। औरतें भी सवालात करती हैं मुख्तलिफ सिचुएशंस में। हमने राजा फैसल महमूद एडवोकेट साहब से खिदमात हासिल की हैं, उन्होंने यानी कि डिटेल के साथ हमें उनके आंसर भी दे दिए हैं। उम्मीद है कि आपके जितने भी सवालात थे वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। दोस्तों इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।